दिल्ली में भारत के पहले ऑफ्थल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने खास तौर पर युवा लड़कियों में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर पर चिंता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल की सराहना की जिसके तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दी जा रही है। संजय सेठ ने कोरोना काल में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन लोगों ने कठिन समय में देश और मानवता की सेवा की। कार्यक्रम में आंखों की बीमारियों और अंधापन रोकने के लिए नई तकनीक और रिसर्च पर जोर दिया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने मेडिकल प्रोफेशनल्स से लगातार नई खोज और बेहतर इलाज की दिशा में काम करते रहने की अपील की। उन्होंने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोफेसर हरमिंदर सिंह दुआ के योगदान की भी सराहना की और रक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित करने का आग्रह किया। यह कॉन्फ्रेंस आंखों की चिकित्सा और रिसर्च के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। मैं जाता हूं तो एक एक मरीज से मिलता हूं, उसको नहीं लगे कि हर भाई सांसद जी आए खाली उन्हीं को देख के चले गए, भाई वो जरूर वीआईपी होगा ना। मैं एक एक मरीज से मिलता हूं। जो वृद्धा सोई हुए है, हमने नानी क्या हुआ बोलती है, मेरा कूलर टूट गया था, बच्चा मेरा कूलर टूट गया था, अगर आयुष्मान नहीं होता तो मेरा क्या होता। कहां से पैसा लाते, खेत भी नहीं हमारे पास, जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है। यही आयुष्मान भारत और लगभग 10 करोड़ से ऊपर ऐसे लोगों को आयुष्मान से लाभ मिला। मैं आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि आप सब स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमारा पूर्व सैनिक है उसको भी एहसास नहीं हो, आप उसी सेवा भाव से जो सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूं। और एक हम सब का एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी कह रहा हूं। आज कैंसर हमारे जीवन में बड़ी तेजी से फैल रहा है। हमारी बेटियों सर्वाइकल कैंसर से बड़ी तेजी से पीड़ित हो रही हैं। तभी आज से 3 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को, देश की बेटियों के लिए, सिर्फ 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन का अभियान शुरुआत की। क्योंकि आप सब इस फील्ड से हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, आप सब जानकार हैं, ये मीडिया के मित्र भी यहां पे हैं। अगर बाजार में हम वैक्सीन लेंगे तो उसकी कीमत 10,000 रुपये होती है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 10-12 हजार में, वो फ्री में। आने वाली जनरेशन, आने वाली बेटी को सर्वाइकल कैंसर नहीं हो, इसके लिए अभियान। लेकिन अभी हमने अपने क्षेत्र में पूछा, भाई झारखंड का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बताया अभी फर्स्ट फेज में भी 3 लाख है। हमने कितना दिया, तो बोले कुछ ही 100 हुआ है। तो हम एजुकेट नहीं कर पाए। हम सबकी ड्यूटी है कि कैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए, उससे बचने के लिए अपने देश की बेटियों को आगे करेंगे। चलो वैक्सीन लो, कोई गलत फहमी में नहीं पड़ना। कोविड भी हमने देखा था, और कोविड में आप सब ने अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। हमारी पूरे सेना की शक्ति, कोविड उसके पास पहुंच नहीं पाया, और देश ने कोविड पे जो काम किया वो तो एक दुनिया के लिए एक मिसाल हो गया, दुनिया के लिए एक मिसाल हो गई। भ्रम फैलाया गया था, लेकिन नहीं, देश खड़ा रहा, और देश हेल्थ सेक्टर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा यह मानना है कि आप सब, चाहे आधुनिक सर्जरी हो, लेजर टेक्नोलॉजी हो, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हो, आप उसी भाव से सर्जरी हो और इस ऑप्थेल्मोलॉजी
जो भारतीय नेत्र विज्ञान परिषद है, आप सब मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे आधुनिक रेनिटल सर्जरी हो, कार्नियल ट्रांसप्लांट हो। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपकी भूमिका दुनिया को एक नेतृत्व कर रही है। मैं इस अवसर पर आपको शुभकामना देना चाहता हूँ, किसी सेवा भाव से और इसी लगन से। आज बहुत पावन दिन है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती, महाराणा प्रताप जी की जयंती, ऑपरेशन सिंदूर की भी वर्षगांठ 2 दिन से हम लोग मना रहे हैं, और आज के दिन से जब ये कॉन्क्लेव 2 दिन का शुरू हुआ है, ये आपने बताया कि तीसरा एडिशन है। ये तीसरा एडिशन भी आपको इस क्षेत्र में कैसे हम दुनिया में और एक्सपर्टाइज कर पाएँ, आँख के क्षेत्र में, आँख के इलाज के क्षेत्र में कोई आदमी आज दृष्टिहीन नहीं हो, ये सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। आप सभी ऐसे सेना के अधिकारीगण, सभी चिकित्सक, मैं आपका हृदय से सम्मान करते हुए, आप सबको सैल्यूट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।